आप चैट जीपीटी पे चेक करो क्यों बैन किया था सरदार पटेल जी ने। चेक इट आउट, चेक करो ना। हाँ? आप घबराए हुए हैं, देखो। अरे चैट जीपीटी चेक करो ना क्यों बैन हुआ है। क्यों? गूगल पे चेक कर लो भाई। गूगल और चैट जीपीटी मैं तो लाया नहीं हूँ भाई, ये तो भारत सरकार ही लाई होगी ना। खड़गे साहब का जो मानना है उससे मतलब आप इत्तेफाक रखते हैं? अरे मैं इत्तेफाक नहीं करना, मैं आपसे कह रहा हूँ चैट जीपीटी निकालिए। अच्छा चैट जीपीटी निकाल के मैं पढ़ देता हूँ। कोई बताइए चैट जीपीटी पे क्या सवाल है तुम्हारा? हैं? खड़गे साहब कह रहे हैं नो, तुम खड़गे साहब ने क्या सवाल क्या है? आरएसएस बैन होना ही चाहिए। Why was RSS banned? मेरा निजी विचार है। Why RSS was banned? राष्ट्रीय स्वयंसेवक, देखो जो चैट जीपीटी बता रहा है, अगर मैं उसको ट्रांसलेट कर दूं आम और आप वही माने तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS बैन 3 बार हुआ इंडियन हिस्ट्री में। 3 बार। हिंदी में इनसे पढ़वा रहे, अंग्रेजी में हम पढ़ दे रहे हैं। हिंदी का अंग्रेजी हिंदी ट्रांसलेट करते रहेंगे, ठीक है। एक तो महात्मा गांधी जी को 30 जनवरी 1948 बाय नाथुराम गॉडसे हु हैड अर्लियर बीन एसोसिएटेड विद द हिंदू महासभा एंड हैड लिंक विद आरएसएस। तो दोनों संस्थाओं को बैन किया था सरदार पटेल ने, दोनों संस्थाओं को। और उन पर इल्जाम था कि उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में उन साजिश की है। और उस समय द गवर्नमेंट लेड बाय जवाहरलाल नेहरू जी एंड वल्लभ भाई पटेल जी 4 जनवरी को इंडियन पेनल कोड 188 के तहत बैन हुए थे। ये तो चैट जीपीटी बता रहा है, हम थोड़ी बता रहे हैं। अब केस कर दो चैट जीपीटी पे। अगर कर सकते तो कर दो। और क्या पूछना है बताओ? आई आस्क। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ खड़गे साहब हाँ, अब क्यों राय से आप इत्तेफाक रखते हैं? मैं ये अब हाँ, अब जो सवाल आप पूछ रहे हो उस सवाल का नेक्स्ट जवाब है द बैन ऑर्डर एक्यूज द आरएसएस ऑफ स्प्रेडिंग कम्युनल हेट्रेड एंड वायलेंस। बताओ आज फैला रहे हैं कि नहीं फैला रहे? क्यों बैन हुआ था? बैन इसलिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पत्रकार साथियों, नहीं फिर ऐसी न्यूज बनाओ तुम जो अभी मैंने देखा है कि सैफी में इतने खर्च हुए थे। अब देखिए गवर्नमेंट क्या रीजनिंग दी गवर्नमेंट ने उस समय कहा कि स्प्रेडिंग कम्युनल हेट्रेड एंड वायलेंस। क्या इन बीजेपी के लोग नहीं कम्युनल हेट्रेड फैला रहे हैं? हमारे पत्रकार साथी ने बोला, एक नाम के बारे में पूछा, हम चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, अरे हमारे मुख्यमंत्री जी तो बच्चों से खेल रहे हैं आजकल। हर दिन देखते हैं, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में एक बच्चे को गोदी में उठाते हैं। अच्छी बात है, बच्चों के प्रति प्रेम होना चाहिए। और नाम बदलने का तो उनका पुराना स्टाइल है। अब मैं ये कहूं कि चैट जीपीटी से पूछ करके वो मामा का नाम, वो क्या नाम था, ओसामा, कि ओसामा का कोई नाम दूसरा बता दो हिंदी में या अरेबिक में, तो बहुत शेर सिंह नाम आ जाएगा। तो योगी जी को नाम बदल देना चाहिए था, उसका नाम अच्छा नहीं लग रहा था ओसामा, तो शेर सिंह नाम कर देते। तो अब सेकंड लाइन, क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर दैट लेड टू गांधीज असैसिनेशन, कि उन्होंने वो वातावरण पैदा किया जिसकी वजह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या हुई। ये आरोप लगा आरएसएस पे और हिंदू महासभा पे। और एंगेजिंग एंड सेक्रेड एंड सम एक्टिविटीज अगेंस्ट द स्टेट, और इस भारत सरकार के खिलाफ अंडरग्राउंड गलत प्रचार करना, वो आज भी हो रहा है। जी मुख्यमंत्री अभी बिहार गए थे, तो ये तो अब बताइए क्या करें? वो तो हिस्ट्री हो चुकी है, तो हिस्ट्री हो चुकी है। अच्छा चलो चैट जीपीटी यही पूछते जो बात आप कह रहे हो, होना चाहिए कि नहीं? खड़गे जी ने जो कहा, आर दे नहीं, ये पूछना नहीं, पूछो जो ये सवाल है इनका। चैट जीपीटी नहीं, दूसरा सवाल जो पूछ रहे हैं, नहीं उसका जवाब नहीं आया। आर दे स्टिल स्प्रेडिंग हेट्रेड? तो हिंदी पूछो ना चैट जीपीटी पे। क्या आज आर दे नहीं, अभी भी हेट्रेड फैला रहे कि नहीं फैला? सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं ये। वाह, मेरे धन्यवाद साथी। अब चैट जीपीटी भी बैन होगा। हाँ आ रहा है, वो तो आ रहा है। यस, दैट्स अ वेरी फेयर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड रिजल्ट डिपेंड्स ऑन हु यू आर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक, यस आरएसएस, पूछो आरएसएस के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, बीजेपी सांप्रदायिक स्वाद खराब करती है। बताओ मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए? बताओ मैं क्या कर सकता हूँ?
हाँ हाँ हाँ। ये तो टॉपिक के बदले चैट जीपीटी और हमारे नेट रेटिंग से बात हो रही है हैं? काशी रामजी ने जो है लिखा है कि सनातन धर्म ने सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार किया। ये काशी राम जी ने लिखा है अपनी जो है 1982 में जो उनकी पुस्तक आई चमचायु में। धरती पर, पूरे धरती पर जाति के आधार पर भेदभाव कहीं नहीं है जितना भारत में हुआ है। और जितना दलित अपमानित हुआ है या दलित के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है, शायद धरती पर व्यवहार इस तरह का किसी जाति के आधार पर नहीं हुआ होगा। आगे का बीच का कौन ले जा रहा है पैसा? सोचिए कहाँ जा रहा है पैसा। और आपको मैं बता दूं, गन्ने के कीमत तो बढ़ाई, प्रचार बढ़ा किया, लेकिन आप एक खबर नहीं सुन पाए और आपने भी जानी होगी, मंडियां बेचने की तैयारी है। जो 3 काले कानून थे किसानों के, उसमें ये भी ऑप्शन था, उस कानून में ये भी था कि प्राइवेट की जाएंगी मंडियां प्राइवेट हाथों में होंगी। तो आप बताइए, एक सरकार जो गन्ना किसानों का इतने वर्ष लग गए बढ़ाने में, जो जिससे लाभ भी नहीं मिल रहा है, कोई लाभ नहीं मिल रहा, और बहराइच की चीनी मिल 100 करोड़ से ज्यादा पैसा लेके भाग गई, बंद कर दिया, और तमाम मालिकों से मिली हुई सरकार है ये। जब हमारे आपको धोखा दे रहे थे प्रचार से, तो पीछे मंडी बेचने का फैसला ले रहे थे। बताइए मंडियों की कीमत क्या है? यहाँ जितने लोग जानते हैं, मंडियां बहुत कीमती जमीन पर हैं। शहरों में जो मंडियां हैं उसकी जो रियल एस्टेट वैल्यू है न जाने कितनी है। तो रियल एस्टेट वैल्यू को देखते हुए मंडियां नहीं चलाना चाहते, किसान को नहीं लाभ देना चाहते, वो मंडियां बेचने की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश जी, बीजेपी रामराज की बात, इसलिए वीडियो देखिए। एक सवाल है सर, एक सवाल। बीजेपी रामराज की बात करती है, हमारे बीजेपी रामराज की बात करती है, लेकिन हमारे काकोरी में एक दलित बुजुर्ग को आरएसएस कार्यकर्ता के द्वारा पेशाब चढ़वाई जाती है। न केवल मेरे साथी, ये अन्याय दलित समाज के साथ तो है ही है, लेकिन अभी बलरामपुर की घटना आप लोगों ने सुनी होगी और देखी भी होगी कि किस तरीके से सत्ता पक्ष के लोग और स्वजाति भाई लोग किस तरीके से अपमानित कर रहे हैं, और जान लेने गए। बताइए, हत्या करने गए। थाना बलरामपुर नगर की कोतवाली का है, जहां पीड़ित समाज के साथ ही अन्याय हो रहा है बड़े पैमाने पर, और न्याय नहीं दे रही सरकार। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इतना अन्याय इस सरकार में, और जो कहती है 0 टॉलरेंस फॉर लॉ एंड ऑर्डर। काय का 0 टॉलरेंस है आपका? दलित वहां मारे जा रहे, दलितों से यहां अन्याय हो रहा है, पिछड़ों के साथ वहां अन्याय हो रहा है। और बीएलओ और एडीएम इलेक्शन देखने वाला अधिकारी कौन होगा? एक भी पीडीए का नहीं है। ये क्या तैयारी है आपकी? जब अयोध्या हार गए ये लोग, अयोध्या का चुनाव अलग कराया, और अयोध्या के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाए गए थे और जो चुनाव के अधिकारी बनाए गए थे, वो बाकायदा खास लोगों को बनाया गया था, जो सरकार के खास लोग हैं उनको बना करके भेजा गया था। खैर, वीडियो देखिए, फिर प्रेस की भी न्यूज देखिए और वीडियो देखिए कि हमारे प्रेस के साथी क्या करते हैं। अभी इसके बाद मैंने ये वीडियो इसलिए दिखाया कि प्रेस के लोग थोड़ा कृपा करो। सर, आप खेसारी लाल के प्रचार में जाने वाले थे सर, कब जाएंगे? प्रेस के लोग भी कृपा करें थोड़ी सी। सर, अखिलेश जी, मैं वीडियो दिखा नहीं सकता हूँ। अखिलेश जी, खेसारी जी आपको बुलाना चाह रहे हैं प्रचार में, कब जाएंगे? जाएंगे। सर, कल प्रताप मेडिकल कॉलेज का एक डॉक्टर है प्रियंका सिंह, प्रताप मेडिकल कॉलेज डॉक्टर प्रियंका सिंह ने प्रसव के लिए आई महिला के पति से कहा कि अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप बच्चे पैदा क्यों करते हैं। और इसी तरह की एक दूसरी घटना मिर्जापुर में हुई, जहां प्रसव के लिए महिला गई और अस्पताल के बाहर कीचड़ था, इसलिए एम्बुलेंस ने थोड़ी दूर गेट के बाहर उतार दिया और कीचड़ में ही प्रसव हो गया महिला का। क्या बताएं मेडिकल के लिए? ये घटनाएं, सूचनाएं लगातार मिल रही हैं, और
बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो सरकार में हैं, जब इन्हें अच्छा इलाज कराना होता है तो समाजवादी सरकार में बना हुआ मेदांता अस्पताल में जाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को भरोसा दिला सकता हूँ कि जिस तरह कैंसर इंस्टीट्यूट बना है, वर्ल्ड क्लास कैंसर इंस्टीट्यूट, या लोहिया अस्पताल में फ्री इलाज होता था, सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में फ्री इलाज होता था, केजीएमयू में गरीबों के इलाज के लिए अलग से फंड गया था। किसी भी गरीब परिवार के सदस्य को अगर अस्पताल भेजा जाएगा तो उसका फ्री इलाज होगा, उस पर कोई भी अतिरिक्त खर्चा नहीं आने दिया जाएगा, और मेडिकल की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। जब 4 लाख करोड़ के लगभग यूपी का बजट समाजवादी सरकार में था तो बड़े पैमाने पर 108, 102 एम्बुलेंस चलाई गई थी, जिससे फोन करने पर गरीब के गांव घर पहुंच करके एम्बुलेंस अस्पताल तक ले जाती थी। आज तो 8 लाख करोड़ है। आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो न केवल एम्बुलेंस बढ़ाया जाएगा बल्कि सुविधा अस्पतालों में दी जाएगी, जिससे किसी भी गरीब को इस तरह की समस्या का समाधान फेस न करना पड़े। दूसरा, इनकी सरकार में इलाज कराना, अगर आप इलाज कराने गए तो पता लगा आपको भी ओटी में पहुंचा देंगे। जब होश आएगा ओटी में तो कहोगे हमें तो इलाज किसी और चीज का चाहिए। कैंसर का डॉक्टर लगातार छोड़ रहे हैं। सोचिए आप, दाएं पैर में बताओगे कि प्लास्टर बनना है, कहो बाएं बांध दें। इनके स्वास्थ्य सेवाएं पूरी खत्म हो चुकी हैं। उन्नाव के मधु खेड़ा में एक ऋतिक यादव नाम क्या हुआ, अपना चैनल सुधारो थोड़ा। हाँ, आपका ही नहीं यार, क्या चीज? मरीज के लिए मर गया, उस पर क्या कहना है? खड़गे जी ने भी वही था जो आपने सुबह कहा था कि सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया था। खड़गे जी भी वही बात कह रहे हैं। नहीं, ये सच्चाई है। और जब अंडरटेकिंग दी थी, गिवन अंडरटेकिंग, तब आरएसएस पे बैन हटा था। अंडरटेकिंग क्या माने हम उसको? और आपको दूसरी बात और बता दें, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसकी ओरिजिनल पार्टी आरएसएस है, वहीं से निकले हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के गठन के समय पर उनका जो प्रेसिडेंशियल भाषण था, उसमें यह तय किया गया था कि सोशलिस्ट और सेकुलर विचारधारा पे भारतीय जनता पार्टी चलेगी। तो जैसे वो झूठ बोलते हैं वैसे झूठ बोला था उन्होंने उस समय भी। क्या ये सेकुलर रास्ता है इनका? क्या सोशलिस्ट रास्ता है? आप पूरे देश की इकोनॉमी चाइना को दे दे रहे हैं। आप पर हर दिन अमेरिका के राष्ट्रपति दबाव बना रहे हैं और आपने बाजार खोल दिया उनके लिए। हमें आपको उलझाए हुए हैं यहां पर और चीजों में। और सोचिए, आज के समय पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मेटा का, गूगल का या बड़ी बड़ी कंपनियों का वहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और हमें उलझाए हुए दूसरी चीजों में। अध्यक्ष जी, सरदार पटेल जी